Hi everyone, welcome to SY English Point. So let's learn English through a very short story, and with the help of this story, we are going to learn each and every word's explanation, pronunciation, word meaning, and tenses. So let's begin. So I'm going to describe the advanced part of the story because this story has three parts. First part is very basic, second is designed for intermediate level, and third is designed for advanced learner. So I'm going to describe the advanced part. If you want, so put in the comment box, and I will try to describe the basic level as well. So let's me begin. So क्या बोल रहा है, इन द रिमोट हिल्स, रिमोट मीन्स द दूर दराज के, हिल्स मीन्स पहाड़ी एरिया में, इन मीन्स में, देयर मीन्स कहीं पर, वाज मीन्स था, देखिए पास्ट का इंडेफिनिट हो गया, ए मीन्स एक, वाइड मीन्स बहुत विस्तृत विस्तार, एरिया मीन्स कोई प्लेस ऑफ फार्म लैंड, यानी फार्म लैंड मीन्स ऐसा एरिया जहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, कृषि होता है। वेयर मीन्स जहाँ पर, ए मीन्स एक, हर्ड मीन्स क्या, झुंड, किसका, ऑफ डियर, डियर का, वांटेड टू ग्रेज, चाहता था क्या, ग्रेजिंग मीन्स होता है चरना। तो देखना ध्यान से, रिपीट कीजिए मेरे साथ में। इन द रिमोट हिल्स देयर वाज अ वाइड एरिया ऑफ फार्म लैंड वेयर अ हर्ड ऑफ डियर वांटेड टू ग्रेज, चरना चाहता था। द ओनली प्रॉब्लम देयर वाज a large dog that lived on the farm who would bark loudly at any of the deer। क्या बोल रहा है, द ओनली, केवल एक ही जो प्रॉब्लम, वाज मीन्स जो थी, ये थी कि ए लार्ज, एक बहुत बड़ा, डॉग मीन्स कुत्ता, दैट किसके लिए, इस डॉग के लिए, जो लिव्ड मीन्स रहता था, ऑन द फार्म, उस फार्म पर, हु मीन्स जो, वुड बार्क, जो बार्क करता था, भौंकता रहता था, लाउडली मीन्स तेजी से, एट मीन्स पर, एनी ऑफ द डियर, किसी भी डियर पर, इफ मीन्स अगर, दे मीन्स वे, गॉट, गेट का सेकंड फॉर्म है, इफ दे गॉट टू क्लोज, अगर वो काफी क्लोज आती थी तो, नियर, क्लोज का मतलब क्या होता है, नियर। द डॉग वाज, डॉग क्या हो गया, हम उसी डॉग की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर दा लग गया, क्योंकि हमें पता है हम कौन से डॉग की बात करें, वो डॉग जो डियर पे बार्क करता था। वाज मीन्स था, पास्ट का इंडेफिनिट, सो मीन्स इतना, बिग मीन्स बड़ा, एंड मीन्स और, बार्क्ड मीन्स भौंकता था, सो फेरोसियसली मीन्स होता है, यहाँ पर बोल सकते हैं डेंजरसली, गुस्से में। दैट मीन्स की, नन ऑफ द डियर, नन मीन्स कोई नहीं, किसमें से, उन डियर में से, डेयर्ड मीन्स साहस करता था, चैलेंज हिम, उसको चैलेंज करने में, यानी वो भौंक रहा है तो उसके पास जाने में, उससे फाइट करने में कोई उसको चैलेंज नहीं करता था, कौन, डियर में से, किसको, डॉग को। वन डे, एक दिन, ए यंग डियर, एक यंग डियर, फ्रॉम द हर्ड, कहाँ से, उसी हर्ड से, वाज वांडरिंग, देखिए प्रेजेंट का, पास्ट का कंटिन्यूअस, वाज और प्लस वर्ब में अगर आईएनजी लग गया तो टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। इसका जो वर्ब है वो डियर है, तो इसलिए एक, कितना डियर है, एक, इसलिए वाज वंडरिंग, भटक रहा था। इन द हिल्स, उस हिल्स में, व्हेन मीन्स जब, ही मीन्स उसने, स्पॉटेड मीन्स, स्पॉट का मतलब होता है किसी चीज का पता लगाना, नोटिस करना, तो उसने देखा। स्मॉल पैच का मतलब होता है जब, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा एरिया है और इस एरिया में कोई ऐसे धब्बे हैं, यानी कि पैच का मतलब एक ऐसे एरिया जहाँ पर घास है, तो पैच ऑफ अनगार्डेड फार्मलैंड, यानी बहुत बड़ा लैंड का टुकड़ा है, तो कुछ एरिया ऐसा आया जहाँ पर कोई था नहीं, मतलब जहाँ पर कोई गार्ड नहीं था, ना कोई इंसान था ना कोई कुत्ता था, यानी कि वहाँ उसकी रखवाली नहीं हो रही थी, तो उस फार्मलैंड पे गया। बाय अ जेंटल क्रीक, बाय मीन्स जो, ये जो फार्म लैंड है ये किसके बगल में था, एक जेंटल, एक सुखद ऐसी नदी की धारा थी, उस क्रीक मीन्स क्या होता है, नदी की धारा, उसके बगल में। द डॉग वाज, तो डॉग था,
नो वेयर टू बी सीन, यानी कि डॉग कहीं नहीं था, मतलब जिसको वहां से हिरन देख सके, कहीं पर भी नहीं था। सो मीन्स इसलिए द डियर मीन्स डियर ने डिसाइड किया टू टेक अ चांस, कि वो एक मौका लेगा, एंड मीन्स और ग्रेज और चरेगा, बाय द साइड मीन्स बगल में, किसके बगल में, ऑफ द क्रीक, उस झरने, उस नदी के धारा के बगल में। ही गॉट सो एब्जॉर्ब्ड, वह इतना गॉट मीन्स हो गया, इतना बिजी हो गया। इन एब्जॉर्ब्ड इनका मतलब होता है किसी एक्टिविटी में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाना। व्हाट ही वाज डूइंग, वो जो काम कर रहा था, नहीं कि जो चल रहा था, उसमें इतना बिजी हो गया था। दैट मीन्स कि ही डिडंट नोटिस, उसने नोटिस नहीं किया। व्हेन द डॉग केम, जब डॉग आया, देखिए फिर केम आ गया वर्ब के सेकंड फॉर्म, बाउंडिंग अप, कूदते हुए, टू हिम, उसके पास में, अंटिल, और तब तक, इट वॉज टू लेट, कब तक, जब तक कि लेट ही नहीं हो गया, मतलब वो देख नहीं पाया कि डॉग उसके पास आ गया, लेकिन लेट हो गया था, वो तो चर लिया था। एज सुन एज द डॉग रीच्ड, और जैसे ही, एज सुन एज का मतलब जैसे ही, द डॉग कुत्ता रीच मीन्स पहुंचा, किसके पास पहुंचा, द स्पॉट, उस जगह पर पहुंचा। इट मीन्स इट किसके लिए, हिरन के लिए। इट स्टार्टेड, इसने शुरू किया, बार्किंग नहीं डॉग के लिए है, डॉग ने शुरू किया बार्किंग मीन्स भौंकना, एंड बार्किंग, और भौंकता ही रहा, एज बिफोर, पहले जैसा। देखिए एज बिफोर का मतलब क्या होता है, जैसे वो पहले भौंकता था। द डियर वाज स्टार्टल्ड, जो डियर था वो स्टार्टल्ड मीन्स सॉक्ड हो गया। स्टार्टल्ड का मतलब क्या होता है, सॉक्ड हो गया। एट फर्स्ट मीन्स पहले, इन द बिगिनिंग में, एंड मीन्स और बिगेन, बिगेन क्या है, बिगिन के सेकंड फॉर्म है, और उसने शुरू किया, टू रन मीन्स दौड़ना, अंटिल मीन्स तक, कब तक, जब तक उसने नोटिस नहीं कर लिया समथिंग, तब तक उसने नोटिस किया कुछ, क्या देखा उसने, द डॉग वॉज बार्किंग एट हिम, कि जो डॉग है बार्क कर रहा है उसकी तरफ, भौंक रहा था। वाज और प्लस पर में एनजी, पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस। श्योर, निश्चित रूप से भौंक रहा था, बट मीन्स लेकिन, इट वाजंट मेकिंग एनी एग्रेसिव मूव, लेकिन ये कोई ऐसी पहल नहीं कर रहा था जो लग रहा हो कि एग्रेसिव है। एग्रेसिव मीन्स जो भयावह है या फिर ड्राउनी है, ऐसे ही कोई मूव नहीं दिखा रहा था। अब क्या हुआ, द डियर स्टूप डाउन, तो डियर ने क्या किया, अब स्टूप डाउन का मतलब था अपने सर को नीचे की ओर रखा, जमीन पर रखना, चरने के लिए। फॉर अ टेंटेटिव बाइट ऑफ ग्रॉस, किसके लिए, उसने एक बाइट ऑफ ग्रॉस लिया। अब देखिए टेंटेटिव का मतलब होता परखने के लिए, किसके लिए, परखने के लिए, टेंटेटिव, नहीं सिर्फ हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो किसी को टेस्ट करने के लिए कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, टेंटेटिव। ऐसे ही, जिसको हम बोलते हैं ऐसे ही, जस्ट फॉर टेस्ट। क्यों उसने ऐसा किया, द डॉग वॉच्ड हिम, तब कुत्ते ने उसको देखा जब वो चर रहा था, मतलब वो बहाने कर रहा था, सिर्फ उसको परख रहा था। एंड मिस और गेव अनदर बाग, और एक बार और भौंका, बट मिस लेकिन, स्टिल डिक्लाइन टू अटैक, लेकिन वो अब भी, डिक्लाइन मीन्स मतलब, डिक्लाइन का मतलब कोई काम करने से अपने आप को रोकना, अब भी वो अटैक करने से अपने आप को रोक रहा था। दिस फेलो सीम्स कंटेंट सिंपली टू बार्क एट मी, द डियर सेड टू हिमसेल्फ। अब क्या हुआ, डियर ने अपने आप से ये बात सोची कि जो ये फेलो है, फेलो मतलब उस डॉग को उसने क्या बोला, फेलो, फेलो मीन्स साथी होता है। सीम्स मीन्स लगता है कि वो संतुष्ट है, सिंपली मीन्स केवल, टू बार्क मीन्स भौंकने में, एट मी, मेरी तरफ केवल भौंक के ही संतुष्ट है। ये बात डियर ने अपने आप से कही। एंड मिस और प्रोसीडेड टू एंजॉय अ लीजरली ग्रेज, अब उसने क्या किया, अब वो आगे बढ़ी, मतलब कोई काम करती रही, एंजॉय करती रही, क्या, लीजरली मीन्स आराम से, ग्रेज मीन्स चरने में। डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, किसके बावजूद, द डॉग्स लाउड प्रोटेस्ट, जो कुत्ता था जो तेजी से विरोध कर रहा था भौंक भौंक के, प्रोटेस्ट मीन्स का था विरोध, फिर भी वो लीजरली आराम से ग्रेज कर रहा था, कौन, डियर। सो दैट्स ऑल, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट।